हम तो ये कहेंगे कि जब आपने सुना होगा कि जब पहली बार कोई बेटी शादी होने के बाद ससुराल जाती है तो कहते हुए उसका पग फेरा बहुत शुभ है। भजन लाल जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके ऊपर बंसीवाले की कृपा है, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से इंद्र भगवान प्रसन्न हुए और दोनों बार बहुत अच्छी बरसात पूरे ही राजस्थान में हमको मिली है, जिसका परिणाम है कि हमारा जल स्तर बढ़ा है। विशेष रूप से यदि मैं अलवर शहर की बात करूं तो हमने अलवर शहर के अलग अलग हिस्सों में वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि प्राय ये देखा जाता है कि आज इंद्र भगवान प्रसन्न है तो हो सकता है कि अगली बार कम बरसात हो। तो हमारा पानी हम किस प्रकार से संचय करें उसको लेकर के लड्डू पास भविष्य में नगर निगम द्वारा एनकैप के बजट से एक बहुत अच्छा तालाब, जिसके ऊपर कब्जा हो चुका था, उसको हटा करके हमने बहुत अच्छा तालाब भी बनाया। अभी हमने जो प्रतापगंज की जोड़ी है, उसके साथ अखैपुरा में जरकवाला, भूरा सिद्ध का जो साइड का इलाका, उसमें एक बड़े 3 तालाब जिसकी स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति मिल चुकी है। उस पर नगर निगम ने जो अतिक्रमण था या झूली फ्लोर लगा उसको हटाने का काम शुरू कर दिया। आने वाले समय में वहाँ बहुत अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से बड़े बड़े तालाब बनेंगे। साथ ही साथ जो बाला किला पे माचिया कुंड है, उसको लेकर के भी 27.5 लाख रुपए यूआईटी से हमने सैंक्शन कराए। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति मिल गई है, उस पर भी काम शुरू होगा। निदानी बांध जो फॉरेस्ट का खुद का बांध है, गत वर्ष हमने उसकी पाल में थोड़ी लीकेज उसको रोका और पिछली बार उसमें पानी भी आया था। इस वर्ष उसमें पानी आया होगा, मैं उसको तक गया नहीं। खुदनपुरी जो हमारा झोड़ है, उस पर भी नगर विकास न्यास द्वारा, जो हमारे भामाशाह है, उनके द्वारा एक चमेली बाग में पुराना झोड़ है, उस पर लेकर के काम किया है। साथ ही साथ नगर विकास न्यास द्वारा जो हमारे पुराने कुएं हैं जो प्राय सूख चुके थे, विशेष रूप से बुद्ध विहार या विजयनगर में, वहां पे जो बरसात का पानी, पहाड़ का पानी आता है, पाइपलाइन डाल करके उन कुओं में डाला जा रहा है। और आज इस बैठक में मैंने यूआईटी सेक्रेटरी महोदय को भी आग्रह किया तो जो पुराना अलवर है हमारा, जो बहुत पुराने कुएं हैं, उनमें भी यदि हम घरों का पानी पाइपलाइन के माध्यम से डालेंगे तो वाटर को रिसोर्स, जो हमारा जो पानी बह करके शहर से बाहर चला जाता था, जल संरक्षण और जल संचय के माध्यम से हम अपने शहर के पानी को ऊपर ला सकेंगे। ऐसा प्रयास हम सरकारी माध्यम से कर रहे हैं। तो ये एलिटेट में पानी आना था, बोरिंग की जाने 26 करोड़ रुपए आपने मांगे, मिल गए हमको, तो थोड़ी सी प्रगति नहीं हुई। आते की बोलता है भाजपा के नेता कहे जाने वाले लोग वहाँ धरना देने लग गए और बाकी लोगों ने धरना। देखिए, वो भाजपा के लोग मैं नहीं मानता, क्योंकि एक बड़े नेता के कहने से कुछ कांग्रेसी सरपंचों ने वो धरना शुरू किया था। उसके बाद उन्होंने विरोध इतना स्तर पे बढ़ाया कि जो वहाँ हमारी समर से वो बोरिंग करने की मशीन गई तो उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ हाथापाई तक करी और किन्हीं कारणों से वो काम रुका हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बजट घोषणा है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिलान्यास की हुई योजना है। उसके लिए 23 करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया था। और मेरा ये भी मानना है, आप भी मानेंगे, कि 837 बोरिंग वहाँ अलग अलग जगह चल रही है। उसके अलावा होटलों में बोरिंग चल रही है। जिन सरपंचों का ये कहना है कि 35 बोरिंग होने से सिलीसेट सूख जाएगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लगभग 900 बोरिंग चलने के बाद भी जब वो सिलीसेट बांध नहीं सूख रहा, तो ये तर्क मानने वाला योग्य नहीं है। और आने वाले समय में मैंने पहले भी कहा था, राज्य या गैर राज्य से वहां पे बोरिंग होगी, क्योंकि जो आपका ये ईआरसीबी का पानी है 2029 तक आएगा। चंबल परियोजना के लिए जिसके लिए हमने संघर्ष किया, उसमें टीकाराम जूली जी ने 2019 में, आपके पास भी वो वीडियोस होंगी, जिसमें बीना गुप्ता जी जब पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, उनके वार्ड में जाकर उन्होंने प्रचार किया कि आचार संहिता हटी और अशोक गहलोत जी और भंवर सिंह जी चंबल परियोजना का भूमि पूजन करेंगे और अलवर शहर में चंबल का पानी आने लग जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि उस चंबल परियोजना का अभी टेंडर लगेगा सितंबर महीने में, और मैंने जानकारी करी कि उसमें अलवर शहर का नाम तक नहीं है। तो टीकाराम जूली जी 2019 में चंबल के पानी की शिलान्यास कर रहे थे अलवर शहर के लिए, उसमें अलवर शहर का नाम नहीं है। ईसरदा के लिए तत्कालीन जलदाय मंत्री जो इस वक्त जेल में है, उन्होंने मेरे प्रश्न में विधानसभा में ये कहा था कि 7 साल बाद अगर सरप्लस हुआ तो पानी अलवर शहर को मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि अलवर शहर में हम बोरिंग के माध्यम से काम चला रहे हैं, लेकिन ये एक अस्थायी व्यवस्था है। इंद्र भगवान प्रसन्न है तो हमारा वाटर लेवल ऊपर आया है, बोरिंग हमारी चल रही है, रिचार्ज भी हो रही है। लेकिन भगवान ना करे, इंद्र भगवान नहीं बरसे तो हमारा पानी का वापस वही हाल होने वाला है। तो सिलीसेड एक ऐसी योजना है जिससे हमको पानी मिल सकता है, जिससे आवक हो सकती है।
और मैं प्रयासरत भी हूँ कि चंबल परियोजना में अलवर शहर जुड़े। उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आग्रह किया है, जलदाय मंत्री जी को भी आग्रह किया है, हमारे जल विभाग से जुड़े हुए जो बड़े अधिकारी हैं उनसे भी आग्रह किया है। कोई फ्रूटफुल निर्णय उसके अंदर आएगा ऐसी मुझे पूरी संभावना है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा और अच्छा विकल्प जो है वो केवल और केवल सिलीसेड है।